हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जे एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर नंबर 3 है और यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पेपर 1 और 2 का भी क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएगा और बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पर आपका कंप्लीट सिलेबस भी करवाया जा रहा है, उसको भी आप जा करके ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन है, तो आप इजीली देख सकते हैं। और ये जो सीरीज कोड है, जो क्वेश्चन सेट है वो डी है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है पी और क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, पी की बेटी आर की बहन है, एस से क्यू क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक व्यक्ति 32 वर्ष की आयु में अपने पहले बेटे का पिता बना। जब उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। पिता और माता के आयु में अंतर कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 वर्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए यहाँ पर खाली जगह पर भरने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55। यहाँ पर दोस्तों मेरा मकसद है क्वेश्चन आप तक पहुँचाना। ठीक है, तो वो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं और प्लस में आपका इसका राइट ऑप्शन भी बता दे रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या का चयन करें। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 27। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। एन के किस मान के लिए संख्या इतना के अंकों का योग 2 होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अंक पी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर देखिए क्या होगा, तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही है, और 25 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, और 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपका है 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, और 29 का राइट ऑप्शन है डी। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 34 का, और 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपका है 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 36 का, और 37 का भी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं 41 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, और 42 का राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, और 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 46 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, और 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 49 का करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही है। चलिए इसके बाद है 52 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इसमें 52 में लिखा हुआ ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई हत्या का क्या कारण बताया था, तो कोलेरा। 53 में लिखा हुआ बासिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद किया गया था, तो कलकत्ता जेल में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 54 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की, तो 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 55 में लिखा हुआ है मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है, तो 55 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परिया। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 56 संथाली लिपि ऑल चिकी का आविष्कार किसने किया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। इसके बाद है आपका 57 में लिखा हुआ संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, घोटुल। इसके बाद है 58, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। ठीक है, तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 59 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, डाल्टनगंज। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। डाल्टनगंज का अब जो नया नाम है वो मेदिनी नगर है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 60, इसमें लिखा हुआ खाली जगह पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें वहाबी आंदोलन
के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इब्राहिम मंडल। नेक्स्ट आपका है 61, इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी उधवा झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि उधवा झील किस जिला में है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 62, सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से जुड़े थे। तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नृत्य। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 63, असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है। तो जो दफनाया जाता है वो शासन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 64, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो जो जिम्मेदारी है वो उपायुक्त की है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि डीसी का, डिप्टी कमिश्नर। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 65, किस पेंटिंग में सिक्की यानी कि देवी का चित्रण है। तो जो पेंटिंग है वो कोहबर पेंटिंग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आपको तो पता है कि झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है तो इसमें पूछा जा रहा है। तो जो गुजरती है वो नेतरहाट से भी गुजरती है और मांझी से भी और गोला से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा इन सब से। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 67, इसमें लिखा हुआ है छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे। तो जो थे वो थे जयपाल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 68, इसमें लिखा हुआ है कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है। ठीक है, तो कौन सा जिला है जो बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर ए पलामू। पलामू में बटानी नदी एक नाम है वहीं। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 69, इसमें लिखा हुआ है झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्यौहार का क्या नाम है। ठीक है, फूलों का त्यौहार का जो नाम है वो है सरहुल। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 70, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारियों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट है, 4 हेक्टेयर। इसके बाद है उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। अभी इसी की बात हम लोग किए थे ऊपर में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी। ठीक है, साहेबगंज। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 72, झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। तो वो जो की है वो छऊ नृत्य। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में भी फेमस है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 73 में लिखा हुआ संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि ओरांव, कोरवा, पहाड़िया यानी कि माल्टो भी कहते हैं किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। इसके बाद है 74, किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका छोटा नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या है। तो वो है 7.7%। चलिए इसके बाद है 77, इसमें लिखा हुआ है झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवनाथम यानी कि TTD ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवघर। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है तेनुघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितना है। इससे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 420 मेगावाट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 78, PMABHIM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं। तो 78 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए कोडरमा मेडिकल और फूलोझानो मेडिकल कॉलेज दुमका।
यानी कि एक कोडरमा में और एक दुमका में। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 79 मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलेगा? रुपए में ये सारे के सारे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2500 2500। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 80 क्वेश्चन नंबर है 80 है। कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें लिखा हुआ है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 81 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 159। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 86वां संवैधानिक संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 83 निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? ठीक है, कितने राज्यों में विधान परिषद आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 राज्यों में। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 85 लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा का भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 86 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वो जो विषय आता है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, विश्व बैंक। इसके बाद है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो काला सागर को इंग्लिश में ब्लैक सी भी कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मालदोवा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो 89 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 90 है, 90 में लिखा हुआ है अनुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो 90 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन धर्म में। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है दिए गए विकल्पों में से सही मिलान चुनिए। तो 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 92 है, 92 में देख लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उनकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है? तो राइट ऑप्शन है वो है सी, यादव मथुरा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा या से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अश्व घोष। इसके बाद है नेक्स्ट आपका भारत के संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? तो 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून जोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया? तो 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, के केल्पन। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जोजिला दर्रा जो स्थित है वो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 100 क्वेश्चन नंबर मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है 101
तो 101 में लिखा हुआ है अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह किन राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो फैली हुई है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 102 वनस्पतियों के संरक्षण की इन सिटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता में वृद्धि। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 104 निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों के यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 105 किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचाने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 107 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 108 भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। इसके बाद है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ब्लैक लंग रोग किन लोगों में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोयले खदानों में काम करने वाले लोग। इसके बाद 112 इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थायराइड। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सिंकोना के किस भाग से एक दवा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, छाल। इसके बाद नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसप्लांटेड किया जाता है, तो 114 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर ए। एक हाइबरनेटिंग मेढक किसके द्वारा श्वास लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, त्वचा। नेक्स्ट आपका है कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमय अंग से आती है, पक्षियों के ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है, तो 116 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सरिंक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाए, नमी को अवशोषित करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसके बाद लिखा हुआ है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है, तो 118 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 119 से डोडो यानी कि राफस कुकुलाट्स का एक उड़ान रहित पक्षी है, IUCN के अनुसार इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो 119 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 120 से 120 में लिखा सब्जियों और फलों में लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से किस वर्णक से आते हैं, तो ये जो वर्णक से आते हैं ऑप्शन नंबर डी है, कैरोटीनाइड। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 121 पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है, तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद है 123 पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है, ठीक, पौधे के कौन से भाग हमें केसर देता है, तो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करते हैं, तो 124 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद है एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है, तो 126 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 127 है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है, तो 127 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ऑक्टेन संख्या। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो 128 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद 129 है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, तो 129 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, एल्युमिनियम सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट है चूहे के जहर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है डी, जिंक फॉस्फाइड। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 131 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 132 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 133 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 134 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 135 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 136 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और 137 का ऑप्शन जो होगा ये आप सॉल्व इसको कीजिएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 138 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके बाद है 139 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 140 का ऑप्शन नंबर ए और 141 का ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 142 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और 143 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 144 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी और 145 का भी ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 146 का ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है और 147 का ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 148 का ऑप्शन नंबर डी और इसके बाद है 149 का ऑप्शन नंबर बी और लास्ट क्वेश्चन 150 इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो ये था पेपर 3 का क्वेश्चन और इसी तरह से आपको पेपर 1 और 2 का भी क्वेश्चन मिल जाएगा और जेपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 2023 का हो या फिर 2022 का 21 का, इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक कंपटीशन का एनडीए, सीडीएस, जेएसएससी, जेपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर करवाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे चैनल से बने रहिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।